ये केजरीवाल को माइंड नहीं है क्या? बचकानी हरकत करते हैं, बच्चा भी नहीं करेगा। और हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों ने हमारे को नोटिस इस मंदिर को तोड़ने के लिए। जब जी चाहे बना दो, जब जी चाहे मंदिर को तोड़ दो। इन लोगों को मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है सरकार को। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। देखिए, फुटपाथ तो एक बहाना है, असली मकसद जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बहादुर शाह जफर मार्ग पर है और इसका आप पीछे देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, प्राचीन शिव मंदिर है जिसे तोड़ने को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है लोग धरने पे बैठे हैं। लोगों से बात करते हैं क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार का जो मानना है, क्योंकि G20 की बैठक हो रही है, ऐसे बीच में जो है रोडों को लेकर तमाम जो है पूरे दिल्ली में जो है एक अभियान चला, चाहे स्वच्छता की बात हो या फिर तमाम तरीके से जो है दिखाने की कोशिश हो रही है, एक छवि बनाने। लेकिन ऐसे बीच में मंदिर का तोड़ना कितना सही है? जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है, ऐसे लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं जो लोग धरने पे बैठे हैं इस वक्त, उन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश यही रहेगी कि आखिर क्या कुछ मामला है और क्यों धरने पे बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि आप लोग आज धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या मकसद है? मेरा नाम सुरेश बेरी है और हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों ने हमारे को नोटिस इस मंदिर को तोड़ने के लिए। तो ये मंदिर जो है वो ना टूटे क्योंकि बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमने यहाँ पे मार्च निकालना था जिसका कि हमारे को सरकार ने परमिशन नहीं दी, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, मार्च नहीं निकालेंगे। मार्च हमने कैंसिल कर दिया। आपको लगता है जो सरकार कदम उठा रही है, जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? कैसे सरकार के फैसले को देखते हैं? देखिए, जो उनका वहाँ पे ये नोटिस है बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया गया है। नोटिस में उन्होंने हमारे को ये कहा कि आपने इसके अंदर एंक्रोचमेंट कर रखी है पटरी के ऊपर, वो आप हटा लें। जब उनसे पूछा कि हमने तो एंक्रोचमेंट नहीं कर रखी, उन्होंने हमारे को एक LNDO का लेटर दिखा दिया कि LNDO के लेटर के हिसाब से हमने आपको वहाँ पे नोटिस दिया। LNDO का जो लेटर था वो 1 नवंबर 2022 का था, जबकि उससे पहले ही उन्होंने हमारे को 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने हमारे को नोटिस दे दिया। जब LNDO ने तो आपको वहाँ पे चिट्ठी लिखी नहीं, उससे पहले आपने हमारे को कैसे दे दिया? और दूसरा जो LNDO का वहाँ पे वो चिट्ठी थी, उसके अंदर उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर वालों ने जो था कोई भी जगह एंक्रोच कर रखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे हमारे को ये नोटिस दे दिया। जब ये बात उनके संज्ञान में लेके आई गई तब उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। उन्होंने कहा हमारे को G20 के लिए जो है यहाँ पे ये फुटपाथ चौड़ी करनी है। पूछा कितनी आपको फुटपाथ चौड़ी करनी है? कि ऑलरेडी 2.5 मीटर की फुटपाथ है, जो वहाँ कमर्शियल स्पेस है उसके लिए वहाँ 2.5 मीटर की फुटपाथ होनी चाहिए। ऑलरेडी जिसमें 2.5 मीटर की फुटपाथ है, तो आप इसमें और कितना चौड़ा करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हम 6 मीटर चौड़ा करना चाहते हैं। फिर 6 मीटर तो आपकी अपने PWD के मैनुअल के अंदर नहीं दिया हुआ, 6 मीटर की फुटपाथ कहीं पे भी होनी चाहिए। फिर यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? अब मंदिर को भी तोड़ना चाहते हैं, साथ साथ ही यहाँ मस्जिद है, अब उसको भी तोड़ना चाहते हैं, बस इतने दोनों में ही करना चाहते हैं। क्या जी ऊपर से हमारे को आदेश है? देखा आदेश है तो वहाँ सामने के लिए भी आदेश लेके आए। एकदम रोड के सामने बिल्कुल भी फुटपाथ है ही नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों का आना जाना है। यहाँ पे लोगों का आना जाना भी नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ रेजिडेंशियल है ना कोई शॉप्स हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? कि जी हमारे को तो ऊपर से आदेश है, आप खुद से इसको तोड़ दो, नहीं तो हम आज के इस बुलडोजर ला के इसको तोड़ देंगे। इसके ही वहाँ पे विरोध में हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि ये मंदिर को ना तोड़ा जाए। जो बात कर रहे हैं आप, अगर रोड की दूसरी तरफ देखेंगे, इस साइड में अगर देखिए तो फुटपाथ का कोई मतलब यहाँ पे जो जैसे इधर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, लेकिन यही बता रहे हैं कि जो सरकार द्वारा एक जो नियम है उसको जो उधर फॉलो नहीं किया, इधर जो है और बढ़ाने की बात हो रही है। और भी लोग बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका, पहले बता दीजिए। रोहित अरोड़ा। धरने पे क्यों बैठे हैं आज आप लोग? सर, गवर्नमेंट की इस नीति के खिलाफ बैठे हैं, मंदिर तोड़ने की। मंदिर जो ये मंदिर तोड़ रहे हैं फुटपाथ के कारण, आप ये देखिए यहाँ तो फिर भी फुटपाथ है, आप पीछे देखिए वहाँ कहीं भी जगह स्पेस नहीं है चलने का। आप हमारे राइट हैंड पे देख सकते हैं और इस जगह को आप नाप सकते हैं कि कितना फ़र्क है। आप हमारा फुटपाथ जिस पे हम धरना के लिए बैठे हैं, आप इस जगह को देख लीजिए, जो हमारे राइट हैंड पे जगह है उसको आप देख सकते हैं। आप हमारे सामने का जो रोड है डोल म्यूजियम का, उसको आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी इससे ज़्यादा स्पेस नहीं है। अननेसेसरी हम पे दबाव बनाया जा रहा है तोड़ने के लिए। आप सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार, PWD उसी के अंदर आते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? तो सिर्फ उनसे ये निवेदन है कि आप जो भी फैसला लें ये सोच समझ के लें कि किसी की धार्मिक भावना को उससे ठेस ना पहुंचे। चलिए ठीक है। सर, आपका नाम क्या है?
किशोर कुमार मेरा नाम है। बताइए सर, कैसे फैसले को देख रहे हैं? अभी सरकार का आदेश आया है मंदिर तोड़ने को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये तो एक तुगलकी फरमान है, जब जी चाहे बना दो, जब जी चाहे मंदिर को तोड़ दो। इन लोगों को मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है सरकार को। ये तो एक पुरानी सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मंदिर को नहीं तोड़ा, जिसको अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसके काम को पूरा कर रही है ये सरकार। ये जो काम उन्होंने नहीं किए थे कभी, वो काम ये करते हैं सब लोग। नमक आंदोलन से देश आज़ाद हो गया, गांधी जी ने करवाया, इन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया, अंग्रेज़ गवर्नमेंट नहीं लगा पाई, इन्होंने लगा दिया। ऐसे ही वो मंदिर को नहीं तोड़ पाई कि मंदिर मस्जिद वो कोई भी नहीं तोड़ पाई। 1939 में जो 1911 में जो दिल्ली एक्वायर हुई थी उसके अंदर उन्हें छोड़ दिए गए, वो नहीं तोड़ पाई डर के मारे। लेकिन ये सरकार कहती है हमें क्या लेना, हम तो तोड़ देंगे। वो तोड़ रही है, नोटिस दे रही है जगह जगह मंदिरों में, जहाँ भी कहते हैं जहाँ पर खाली मूर्ति है वो स्पेस बचेगा, बाकी सारा हम ले लेंगे। क्योंकि ज़मीन उतनी है, उनको ज़मीन पर ये करना है। बाकी जो ज़मीन पे जहाँ भी फुटपाथ बनाते हैं, पार्किंग माफिया को ये लोग दे देते हैं। आप देखिए सारी पार्किंग, जितनी बड़ी फुटपाथ है सब जगह पार्किंग होती है। ये फुटपाथ ऐसी है जिस पर रोड चलते हैं लोग, बाकी फुटपाथ पर कहीं कोई चल नहीं पाता है। सब जगह पार्किंग है, बड़ी बड़ी फुटपाथों पर। सब कोई अधिकारी लोग हैं उसमें अनऑथराइज पार्किंग लगवाते हैं वो लोग। आपको लगता है कि जिस तरीके से जैसे केजरीवाल सरकार अभी दिल्ली में है, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं को जो आहत करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, एक प्रयास किया जा रहा है मंदिर तोड़कर, ऐसा कुछ लगता है? इनको तो कुछ लेना देना है ही नहीं केजरीवाल साहब को, तो सब फ्री बांट दो और बाकी जैसे जी चाहे मंदिर तोड़ो, कुछ भी करो, कोई ना कोई उन्माद चलता रहेगा, तो इनकी राजनीति चलती रहेगी इनकी। ये तो चाहते हैं लोग परेशान रहें, लोग एक दूसरे से लड़ें मरे, तो इनको अपना फ़ायदा होगा। ये जिनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिन लोगों को, जिस कम्युनिटी को, ये पहुंचाएंगे उनको। ये बताइए कि मामला तोड़ने का सरकार की तरफ से आया है फरमान, कैसे देख रहे हैं आप इस फरमान को? हम इस फरमान से बहुत नाराज़ हैं। ये आज से नहीं है चीज़ है, ये कम से कम 100-150 साल पुराना है, मस्जिद भी और मंदिर भी दोनों। और इतनी पुरानी जगह को आप कैसे तोड़ सकते हो? जब आप यहाँ पे 6 मीटर फुटपाथ कह रहे हो, तो सामने तो 1 मीटर का भी फुटपाथ नहीं है। और जबकि वहाँ पे सामने अवैध पार्किंग लगा रखी है, इस पर तो कोई मुद्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और सब कुछ होते रहते हैं। इस फुटपाथ से आपको क्या लेना देना है जो वहाँ पे फुटपाथ नहीं है? तो हम तो इस बात का मुद्दा उठाएंगे कि इसी को देखना है 6 मीटर का, और सड़कें नहीं है यहाँ पे कि जो इसी को ले आएंगे जी 6 मीटर तोड़ेंगे यहाँ पे। और 6 मीटर तोड़ने का वो क्या है यहाँ का मतलब? आप जैसे कह रहे हैं कि पार्किंग दो उधर उस तरफ नहीं है, आपको क्या लगता है बस इधर ही तोड़ने का क्या मकसद है? कुछ समझ में आ रहा है कि सरकार की क्या मंशा है? अब ये तो ऊपर वाले जाने, हम नहीं जानते। पर ये तो कह देते हैं कभी आके ये अवैध कब्जा कर रखा है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। जब अवैध कब्जा है, हम पे सारे पेपर हैं, सब कुछ है, तो हम अवैध कब्जा कैसे मान लें? आप इस बात का जवाब दीजिए हमें। जब हमारे वकील साहब बता रहे हैं कि इसमें जितना दे रखा है हमने उससे ज़्यादा फालतू छोड़ रखी है जगह, तो फिर आप 6 मीटर छोड़ने की क्यों जगह कह रहे हैं हमसे? कुछ वजह तो होंगी, कुछ बात तो बताइए कि इस मारे ये कह रहे हैं हम। और सामने वाले रोड पर हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है, वहाँ अवैध पार्किंग बना रखी है सामने, वहाँ कोई एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है इस बात का। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मामले को थोड़ा सा बताइए कि इधर फुटपाथ है, उधर साइड में नहीं है, क्या लग रहा है? और सरकार इसी को तोड़ना चाह रही है। जिस तरफ फुटपाथ है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनाने की कोशिश, जहाँ पर है ऑलरेडी बना हुआ फुटपाथ, उसके बावजूद इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर हटाने की बात हो रही है, मस्जिद हटाने की बात हो रही है, क्या समझ में आपको आ रहा है? देखिए, फुटपाथ तो एक बहाना है, असली मकसद जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। सामने जहाँ 1 इंच भी फुटपाथ नहीं है, और यहाँ पर सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, ये फुटपाथ भी है। आज हम थोड़ा सा फुटपाथ पर बैठ गए हैं, पीछे आप देखेंगे फुटपाथ है, फुटपाथ से लोग जाते हैं आते हैं, किसी राहगीर को कोई परेशानी नहीं है। और ये आस्था का मंदिर है और आस्था का ही मस्जिद है, और आज से नहीं है, 300 साल पहले से है। जब 1872 में हुआ था, अंग्रेज़ों ने किया था इसको, बंदोबस्त किया था 1880 में, तब भी ये मौजूद था। 1803 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था तब भी मौजूद था। जब अंग्रेज़ों ने 1814 में पहली मस्जिद बनाई थी सेंट स्टीफन चांदनी चौक में, तब भी मौजूद था। तब यही मौजूद नहीं थे, वहाँ पर मंदिर भी मौजूद था, मस्जिद भी मौजूद था, जैन मंदिर भी मौजूद था, गुरुद्वारा भी मौजूद था। अंग्रेज़ों ने किसी भी आस्था के मंदिर को
तोड़ा नहीं, इनको भी नहीं तोड़ा था। लेकिन आज क्या हो रहा है आपके सामने है। आप हर जगह कहीं मंदिर तोड़ो, कभी मस्जिद तोड़ो, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं। आप ये बताइए ना, आपने जोड़ा क्या है? आपको लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ना चाहिए। आपको मंदिर में और मस्जिद में कोई कमी नज़र आ रही है, जैसे विदेशों में होता है, वो सजाते हैं इनको, इनकी मरम्मत करते हैं, सुंदर बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, 300 400 साल पुरानी मंदिर मस्जिद को तोड़ने के आदेश दे देते हैं। सर आपसे एक सवाल रहेगा, काफ़ी करीब से आप इस मामले को देख रहे हैं। दूसरी तरफ फुटपाथ नहीं है, इस तरफ फुटपाथ है, लेकिन मामला क्या समझ में आ रहा है? आपने यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि हमारी तरफ तो फुटपाथ है, जिस तरफ नहीं उस तरफ बनाने की कोशिश होनी चाहिए। सेफ्टी उधर भी जरूरी है ना, एक तरफ नहीं जरूरी है। ऐसा क्या आपको समझ में आ रहा है मामले? देखिए, हमारी जो है कई सारे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई हैं, डीएम के साथ भी हुई है, एसडीएम के साथ भी हुई है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। सबका यही कहना है कि हमारे मतलब जो बाद में उन्होंने अपना सेंड किया, हमारे को G20 समिट के लिए चाहिए, और हमारे को ऊपर से जो है वहाँ बहुत प्रेशर है कि हमारे ये तोड़ के और हम फुटपाथ को आगे बढ़ें। अब ये किसकी तरफ से ऊपर से कहाँ से है, कौन सरकार, क्या ये बीजेपी की सरकार की, वहाँ पे आपकी सरकार, कौन ये कर रही है, या दोनों ही मिले हुए, हमें नहीं पता। लेकिन ये वहाँ पे पीडब्ल्यूडी तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे दिल्ली सरकार के अंडर है, तो ये बहुत हद तक है कि ये उनकी तरफ से ही वहाँ पे लगा हुआ है कि इसको तोड़ा जाए, मंदिर और मस्जिद दोनों को, क्योंकि दोनों को ही नोटिस मिला हुआ है। आप मानते हैं दिल्ली सरकार जो है धार्मिक आस्था का जो केंद्र है उन सबके खिलाफ में है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा हमारे को लगता है, क्योंकि जब 1939 से ये मंदिर की हमारे को ऑफिशियली लीज हुई है, जो कि रजिस्टर्ड है, तो फिर आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हैं, जबकि आपके पास तोड़ने की कोई वजह नहीं है। सिर्फ फुटपाथ आपने जो है वो बढ़ानी है, ये कोई वजह नहीं है। इस तरह से तोड़ने बैठोगे तो लगभग पूरी दिल्ली को ही आपको तोड़ना पड़ जाएगा, अगर आपने हर जगह वहाँ पे 6 मीटर की जो है वो फुटपाथ को आप बढ़ाना चाहेंगे तो। क्या नाम है आपका? मुकेश फोगाट। मुकेश जी बताइए कि आप आज धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मकसद है इसका? सर ये सरकार कह रही है मंदिर तोड़ना है, तो क्यों तोड़ना है, इसकी वजह क्या है? भैया फुटपाथ है, पटरी है, हर चीज़ है, हम लोग आपस में पैसा अपना इकट्ठा करके इतना अच्छा बना रहे हैं, धीरे धीरे जितना भी हमारे पास पैसा जुड़ रहा है। अब सरकार का एकदम आदेश आ गया कि जी इसे तोड़ना है, और क्यों तोड़ना है? आप देखिए ना, पूरी पटरी जगह है, और अभी आप यहाँ 10 मिनट रुकेंगे तो बसें भी हैं रुकेंगी, यहाँ पर सब पानी पियेंगे, हर वीरवार यहाँ भंडारा बंटता है। हम तो कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जनता के लिए ही है, तो इसको तोड़कर सरकार को मिलेगा क्या? सबसे बड़ी बात सरकार ये बताए। आपको लगता है कि सरकार जो है मंदिर मस्जिद के खिलाफ जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो चाहती है कि ये लोग आपस में लड़ें, कि भाई मंदिर मस्जिद पर लड़ते रहें और किसी चीज़ पे बात ही ना हो। क्या समाधान है आप लोगों को, क्या अगला कदम रहेगा अगर सरकार यहाँ पर आती है तोड़ने के लिए? सर हम कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास लीगल पेपर है, हर चीज़ है, ये है, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो भी उसका आदेश देगा हम उसको मान्य करेंगे। बाकी हम किसी भी चीज़ के घेराव में नहीं, हमारे पास पेपर हैं, हर चीज़ है, और सरकार को क्या चाहिए हमसे? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है। सर ये बताइए सबसे पहले तो मंदिर में कब से मंदिर को आप जान रहे हैं, और अब तोड़ने का आदेश आया सरकार की तरफ से, तो क्या सोच रहे हैं उस मामले को लेकर? हम जब से पैदा हुए हैं तब से इस मंदिर को जानते हैं, हम यहाँ के सेवक भी हैं, इससे ज़्यादा और कुछ क्या कहेंगे। बाकी ये है कि मंदिर को टूटने नहीं देना चाहते, ये हमारी सरकार से निवेदन है। आपको लगता है कि सरकार का जो कदम ये उठाया जा रहा है कितना सही आप देखते हैं, सही है, गलत है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? ऐसा है, ये सही नहीं है, ये गलत ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर तोड़े और मस्जिद तोड़े, इनको तो सुंदरता दिखानी चाहिए। ये G20 वाला जो आ रहा है उसकी वजह से इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ने देना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज धरने पे आप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मकसद है आप? हमारा मकसद है कि सरकार हमसे मिलना चाहती है, हम सरकार से मिलना चाहते हैं। सरकार को कुछ भ्रांति हो गई है, उन्हें G20 में ये कुछ करना चाहते हैं, तो हम खुद ही अच्छा, इसको सरकार को चाहिए था हमसे बात करके हमसे खुद सुंदर करते। सरकार इसमें क्या सुंदर करना चाहती है, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। तो हो सकता है सरकार को कुछ गलतफहमी हो गई है, तो सरकार की वो गलतफहमी दूर हो जाएगी, इसलिए हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सरकार को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, बस इतना ही चाहते हैं सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमत प्रसाद है। कब से आप आ रहे हैं?
मैं तो दिल्ली में 1958 से हूँ, 1958 से, और मैं प्रिंसिपल हूँ जैन एफ स्कूल में, रिटायर हुआ हूँ गोल मार्केट से। और इसके ये जो किया है ना, ये समता सद्भाव सहयोग का काम नहीं है, ये तोड़ने वाला काम किया है, जोड़ने वाला नहीं किया। हम चाहते हैं कि सब जाति धर्म जो भी है वो सब एक मिलकर रहें, एकता रहे संसार के अंदर, तो वही विश्व संस्कृति को बचा सकेगी। हम वर्ल्ड की ब्यूरो के मेंबर हैं, विश्व हिंदुत्व का भावना हमारे अंदर है। तो फिर अगर हम ये तोड़ कर मंदिर तोड़ दिया और हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जब वो G20 आएगा हम नहीं बना पाएंगे, ऐसे टूटाएगा तो उस पर असर क्या पड़ेगा बाहर के आने वाले लोगों से। तो ये है कि हम तो एक बार तो बनती नहीं चीज़, और वो बार बार तोड़ें बार बार बनाएं, तो हम तो ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर क्या होगा। ये चीज़ें हम चाहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन हो, राष्ट्रीय एकता हो और एकता की भावना हो, और सब मिलजुल कर मानव धर्म को पालन करें। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार जो है मंदिर मस्जिद के खिलाफ जा रही है, या फिर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रही है मंदिर तोड़कर? केजरीवाल सरकार भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसमें कभी कांग्रेस के लोग मिल जाते हैं, कभी उधर के मिल जाते, तो वो वहाँ पर भूल जाते हैं, उन्हीं के लोग आरोप लगाते हैं कि इतने में बिक गए, इतने में हो गया, हमें नहीं लिया, हम तो इतने लाख दे देते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो केजरीवाल का सरकार का मैं विरोधी नहीं हूँ, परंतु विरोध का कारण ये है कि दूसरी जाति दूसरे धर्म को, हिंदू धर्म को क्यों नहीं देखती। ये बराबर में हमारे से आगे फुटपाथ है, और फुटपाथ के आगे भी कुछ है, तो वो ऊँचा क्यों नहीं देखा। पहले पीछे वाले को देख लिया, क्योंकि आसान है ना, एक मारना, कमज़ोर आदमी जो मांगता कुछ नहीं है वो मार सह कर बैठ जाता है। परंतु जब हम अहिंसा के पुजारी हैं, और जब हम अगर अपनी पाएंगे तो फिर हम हिंसक नहीं बनेंगे, परंतु हिंसा के विरोध में हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन भी कर सकते हैं। और नोटिस आई है सरकार की तरफ से, कैसे आप देख रहे हैं इस मामले को? ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत मामला है। एक मिनट, मेरा नाम अब्बास है। ये नोटिस इन्होंने पहले तो 3 फीट की बात करी थी, आज 6 मीटर का नोटिस दे रहे हैं। तो 6 मीटर आप मस्जिद जाके देखिए तो इतनी सी मस्जिद रह जाएगी, कैसा आदमी नमाज पढ़ेगा। आपको लगता है कि सरकार जो है आस्था, भारत जैसे माना जाता है कि आस्था का जो है देश है, लोगों की आस्थाओं के साथ ये गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही है, गवर्नमेंट खिलवाड़ है। अब आप देखिए सामने कहीं पार्किंग है, फुटपाथ है, सारी नाजायज जगह पे कार है। अब ये भी वही चीज़ होने वाली है, यहाँ पे भी पार्किंग ही बनेगी, ये भी आप जानते हैं। आप लगता है अब जैसे यहाँ पे अब मामला आया तोड़ने को लेकर, तो आप लोगों ने स्थानीय विधायक जो यहाँ से हैं उनसे मिलने की कोशिश की है, इस मामले को रखने की बात आप लोगों ने की कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक तरफ फुटपाथ नहीं है, दूसरी तरफ फुटपाथ जिस तरफ है उसी तरफ तोड़ने? सब मिले हुए होते हैं, हम आपको बता रहे हैं, सारे मिले हुए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। विधायक तो जब वोट लेना होगा तो जब तुम्हारे घर के अंदर बैठे रहेंगे, और जहाँ वोट चुन के आ गए तो तुम कौन और मैं कौन। केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हमारे विधायक सभी आम हैं। कोई विधायक किसी का सही नहीं है, इतनी मर्तबा दे रहे हैं, लोग जाके आ रहे हैं। क्या किया इन्होंने? PWD वाले बोलते हमको ऑर्डर हो गया हम तोड़ेंगे, तो PWD किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार के ना। फिर क्यों नहीं सुन रही दिल्ली सरकार? आप मानते हैं दिल्ली सरकार सबसे बड़ी दोषी इस मामले में है? हाँ, दिल्ली सरकार भी है, केंद्र भी है, वो बोले केंद्र से हमका ऑर्डर है। अब मेरे को एक बात बताइए, G20 के लिए 4 दिन के मेहमान आने वाले हैं, उसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, गरीबों को उछाड़े हुए, उनके रोजी रोजगार को उजाड़ोगे, ये कहाँ का रूल है? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का, अगर लास्ट सवाल आपसे पूछूं? लास्ट सवाल ये है कि अब कोर्ट का ही रास्ता है, अब लोग सब कोर्ट में ही जा रहे हैं, कोर्ट से फैसला लेके। ये ऐतिहासिक मंदिर है, मस्जिद भी ऐतिहासिक है, मंदिर भी ऐतिहासिक, मस्जिद से पुराना मंदिर है। या हमारे बड़े साहब आ गए, तो ये मेरे को ये बात बताइए, सामने कहीं फुटपाथ दिखता है आपको? तो वहाँ लोगों को चलने की परेशानी नहीं हो रही है, यहीं पे परेशानी हो रही है। सिर्फ
सिर्फ इनको कार पार्किंग बनानी है यहीं पे, कार पार्किंग के लिए मेन चीज़ ये है। सर आपसे नाम जानना चाहेंगे, और जिस तरीके से अभी नोटिस आया है सरकार पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा जा रहा है इसको तोड़ने की बात हो रही है, कैसे इस फैसले को आप देख रहे हैं? क्योंकि फुटपाथ इधर तो है लेकिन दूसरी तरफ अगर सड़क की देखें तो उधर फुटपाथ भी नहीं है, लेकिन ये इसी को तोड़ने की बात हो रही है, जिधर फुटपाथ है उधर बनाने की बात भी नहीं हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये मंदिर मस्जिद एक प्राचीन है दोनों जगहें, और इनको गवर्नमेंट ना हरासमेंट कर रही है पब्लिक को, और कुछ भी नहीं है ये इसके फुटपाथ बनाने से यहाँ पे क्या फुटपाथ है नहीं, अभी फुटपाथ भी है सब कुछ है, मगर हरासमेंट करना है कि भाई इनको किसी तरीके से परेशान करना है। भाई ये कोई आज की तो है नहीं, 250-300 साल पुरानी दोनों इमारतें हैं। जब आपको नहीं दिख रहा था, ये सारी अनऑथराइज जो लगा के बैठे हैं यहाँ पे उनको कुछ नहीं दिख रहा। भाई अनऑथराइज जो जितने भी ये खोखे जो फुटपाथ पे लगा दिए हैं, अपना ये महकमे पैसे ले के लगवाते हैं, ये कोई फ्री में लग रहे हैं क्या? अब महकमे वालों को नहीं देखेंगे कि भाई कौन सा महकमा यहाँ पे फुटपाथ को घिरवा रहा है, कौन सा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको चीज़ को नहीं देख रही गवर्नमेंट, सिर्फ इनको देख रही कि ये मंदिर मस्जिद यहाँ क्यों है, आईटीओ के इलाके में नहीं होने चाहिए इनकी नज़र में, तो ऐसा लग रहा है। अब VVIP एरिया तो मस्जिद वहाँ पे भी है, लुटियन जोन में भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ऐसा नहीं है कि ये ही है, मगर यहाँ तो हरेसमेंट करना है कि ये प्रेस वालों को न जगह चाहिए, क्योंकि ये इनके वो है अपने पर्सनल मामले हैं यहाँ पे। भाई वो कहते हैं भाई कार वहाँ ना खड़ी करके यहाँ खड़ी करेंगे हम, बस इतना मामला है और कोई भी मामला नहीं है। आपको लगता है कि सरकार जो है कहीं न कहीं जो है एक तरीके से भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है? भावनाओं को भड़का रही है, समझे नहीं, मैंने पता ना हरेसमेंट कर रही है, भावनाओं को भड़का रही है कि एक दूसरे से उलझे, मामला गर्म हो। जैसे अभी जाम लग रहा था, केजरीवाल जी ने वो निकाल दिया अपना कि भाई हम तो प्रदर्शन करेंगे, एक सर्कुलर निकाल दिया, 1 लाख आदमी दिल्ली के अंदर परेशान है 500 आदमी की वजह से, सिर्फ 500 आदमी की वजह से 1 लाख आदमी सुबह से परेशान है, जाम लगा हुआ, किसी को पेट में दर्द है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, सोमवार का दिन है। आपको ये नहीं, पब्लिक का नहीं भरोसा, सिर्फ अपने वोट का भरोसा है कि हमें वोट कैसे इकट्ठा करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। यहाँ पे ये पंडित लोग, मुल्ला लोग किसी को कुछ कह रहे हैं क्या? अबे सुकून से नमाज पढ़ते हैं, सुकून से भजन कीर्तन करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, पब्लिक यहाँ से निकल के जा रही है, कोई परेशानी नहीं है किसी को, मगर परेशानी है इन प्रेस वालों को। ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी पार्किंग बन जाए, वहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ पार्किंग मिल जाएगी हमारे को। थोड़ा सा हमने गवर्नमेंट का सहयोग करना है, गवर्नमेंट अपने आप उठा के फेंक देगी। ऐसा खाला जी का घर नहीं है, कोई मौसी का घर नहीं है कि उठा के फेंक देगी। हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं, 250 साल पुराने या 300 साल पुराने हमारे पास पेपर हैं इस जगह के। जब कहाँ थे तुम लोग? ये अनऑथराइज जगहें जो बना रखी हैं, ये खोखे डाल रखे हैं फुटपाथ पे, वो कहाँ के लिए डाले हैं? उनको कोई नहीं देख रहा, हमें सिर्फ देख रहे हैं कि ये 2 मंदिर मस्जिद 20-20 जगह में बने हुए हैं, तो इनको हटाओ बस। इनकी वजह से इनको ज़रूरत है जगह की। आपको अगला कदम क्या होगा जी? अगला कदम ये होगा, हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट में सुनवाई सबकी होती है, और कोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही है, और भी जाएंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे, यही करेंगे। कानून तो कानून सबके लिए का, एक आदमी के लिए कानून नहीं होता। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि डेलीगेट आ रहा है, क्या वो देखने आएगा ये मंदिर मस्जिद के पास क्या है, क्या खूबसूरत वो है ये देखना, बल्कि ये तो खूबसूरत भी है। जो आता है वो खाली इसी जगह के लिए नहीं आएगा, वो तो यहाँ से निकल जाएगा। अरे वो तो आप निकल के जा रहे हो, आप जाके वहाँ देखो ना जहाँ ये डेलीगेशन रुक रहा है। दिल्ली में अंदर लुटियन जोन में झुग्गी झोपड़ी कहाँ नहीं है, कहाँ खोखे नहीं है। MDMC ने खोखे डलवा रखे हैं रोड के ऊपर। जाओ पटेल चौक पे देखो, वो मेन इलाका है पटेल चौक, अशोका रोड, जहाँ पे सारे मंत्री रहते हैं, वहाँ खोखे नहीं डले हुए क्या? वहाँ दुकानें नहीं है, पहले उन्हें साफ करो, चलो मान जाएंगे आपको। KM दीक्षित हमारा नाम है, और ये वहाँ हाथ डाल रहे हैं जहाँ डालना नहीं चाहिए। एक चाय वाला मंदिर की बदौलत दुनिया में विख्यात हो गया, दुनिया में, जिसे कोई नहीं जानता था। और ये केजरीवाल साला
दिल्ली का सीएम होके यहाँ पे डाल रहा है नहात, जो 150 साल यहाँ 150 नहीं 300 आदमियों को भोजन मिलता है। ये सब गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनके पास किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ये बैठे किसके लिए है? उसके लिए जो हमें हमारे अंदर है, परमात्मा के अंदर है। ये केजरीवाल को माइंड नहीं है क्या? बचकानी हरकत करते हैं, बच्चा भी नहीं करेगा। नोटिस दिलवा दिया केंद्र सरकार, क्या है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मंदिर टूट रहा है। वाह क्या बात है। अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान में कोई मस्जिद टूट रही है, कुवैत में कोई मस्जिद टूट रही है, मैंने नहीं सुना। जहाँ मंदिर नहीं था, दुबई में, जहाँ एक तरफा राज चलता था, जहाँ लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं था, वहाँ हमारा चाय वाला गया और मंदिर बनवा के चला आया, और उसी के घर में ये मंदिर के लिए क्या है? ये इसको क्या समझें? केजरीवाल को लगता है, आप लोग समझते हैं कि केजरीवाल विरोधी काम कर रही, जनभावनाएं भड़का रही है? बिल्कुल बिल्कुल भड़का रही है। हम लोग चैन से रह रहे हैं, कोरोना से हम लोग निपट चुके हैं, कोरोना ने दस्तक दे दी है और दूसरी दस्तक ये केजरीवाल दे रहे हैं इस तरीके की। हम लोगों का क्या होगा? कोई संदेश देना चाहेंगे केजरीवाल जिस तरीके से ये बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही परमात्मा से कहेंगे कि उनको बुद्धि दे, अकल दे, वरना बहुत जमाने चले गए जब टेम्पो वाला हाथ उठाता था, पब्लिक खड़ी हो जाएगी, क्या करेगी, सोच सकते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को कैसे देख रही हैं आप? आज यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, कैसे देख रही हैं पूरे मामले को आप? पहले तो हमारे मतों के द्वारा चुनी हुई सरकार है ये, हमने अपने मत देकर, वोट देकर, बहुमत देकर इनको चुना है। हैरानी की बात तब आती है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार और मंदिर बनाने वाली सरकार, जय सिया राम को जय श्री राम बनाने वाली सरकार, ये किस तरफ जा रही है? मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात कर रही है। एक तरफ तो बनाने वाली सरकार बन गई है ये, और दूसरी तरफ ये तोड़ने की बात कर रही है, और मतलब मुद्दा भी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर नहीं कर रही है। जितनी जगह इनको चाहिए वो उनको मिली हुई है, उसी के अपोजिट पटरी है ही नहीं, वहाँ तो है ही नहीं, और अवैध पार्किंग भी चल रही है। मतलब गलत चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मंदिर और मस्जिद जहाँ पूजा हो रही है, धार्मिक आस्था से जो चीज़ें मन से जुड़ी हुई हैं, उन्हें तोड़ने की बात कर रही है। तो ये सरकार खुद ही डूबने की बात कर रही है। ये अपना बंटा खुद ही धार करेगी और कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स इतनी हद तक गिर गई है अब ये कि मतलब ईंट ईंट से नहीं लड़ रही है, ये हाथों में दे रहे हैं। जब मंदिर वालों को कह देते हैं कि मस्जिद वाले कह रहे हैं कि नहीं हम तो मान गए हैं पीछे थोड़ा तोड़ने के लिए, मस्जिद वालों को कहते हैं मंदिर वाले मान गए, तो इसका मतलब क्या है? साफ दिखाई देता है कि एक दूसरे को ब्लेम करें, एक दूसरे से लड़ें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सब एक साथ बैठे हैं। यहाँ मंदिर भी वाले भी मौजूद हैं, मस्जिद वाले भी मौजूद हैं, और हिंदू मुस्लिम हमेशा से एक था। इनको अलग किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, इनको लड़ाया जाता है। ये खुद नहीं लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, लोग भी नहीं लड़ते हैं, इनको लड़ाती है। और लड़ाती कौन है? सरकारें। ये जब हम अच्छा काम करेगी तो अच्छा कहा जाएगा, मंदिर बनाएगी तो बनाया कहा जाएगा, तोड़ेगी तो तोड़ने के लिए रोका भी जाएगा, धरना भी दिया जाएगा, और उसके बाद अगर इस पर भी नहीं सुनवाई होगी तो उसके बाद कानून के अंतर्गत जो होगा उससे आगे भी करेंगे। आपका नाम क्या है? मुन्नीलाल वर्मा। बताइए कि अभी तोड़ने का आदेश आ चुका है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? सरकार जो है तोड़ने का नोटिस दे रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? हम उसका विरोध करने के लिए आज इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है, और अंग्रेज़ों के टाइम में यह बना हुआ मंदिर है जो कभी अंग्रेज़ों ने भी नहीं उठाया, और ये फुटपाथ के नाम से और ये मंदिर तोड़ने का सारा मंदिर और ये इस तरह से व्यवहार कर रहे जा रहे, जबकि सामने बिल्कुल अनथोराइज पार्किंग, वहाँ 1 फुट भी फुटपाथ नहीं है, और यहाँ जबकि 3 फुट से जो 3 मीटर भी है फुटपाथ, फिर भी यहाँ कह रहे मंदिर तोड़ेंगे। ये सिर्फ लड़ाने का और दुर्व्यवहार करने का इनका सरकार का व्यवहार है, ताकि इनकी महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटा रहे। ये इनका मुख्य मुद्दा है कि इस तरह इनको लड़ाते रहो और इसमें उलझे रहें सारे लोग। देखिए, पूरे मामले को लेकर हम यही बातचीत समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ जो है मंदिर को लेकर लोग सोच रहे हैं, तोड़ने का जिस तरीके से आदेश आया है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। हम दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि क्या पूरा मामला, आखिर देखिए यही पूरा इसी चौड़ाई को लेकर बात हो रही है, जिस तरीके से फुटपाथ बनाया गया है इसी को लेकर पूरा मामला है। और ऐसे बीच में दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर फुटपाथ नहीं है, लेकिन यहाँ फुटपाथ क्यों तोड़ने की बात हो रही है, सरकार की तरफ से क्यों कार्रवाई की जा रही है, ये जानने और समझने के लिए हम यहाँ मंदिर के पास पहुँचे थे। अगर मंदिर का इतिहास के बारे में बताया, लगभग 300 साल पुराना बताया जा रहा है, उस समय से इसका इतिहास रहा है। बगल में अखाड़ा रहा है, बगल में मस्जिद है,
आप तीनों देख रहे हैं चीज़ें, लेकिन उसके बाद सरकार का क्या रिएक्शन है, क्यों तोड़ना चाह रही है, क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें समझने और जानने के लिए हम लोगों से पहुँचे थे और बातचीत इसीलिए कर रहे थे कि क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं और क्या सरकार का मकसद है और कैसे आगे इन मामलों से ये लोग निपटेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ भी हम आपको पूरा विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।